सबको मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारी महिलाएं जो अब तक सुझाव दे रही थी, कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं उन लोगों ने। देखिए, अभी मैं जो बोलूंगी आपको मेरी बहुत सी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मेरे साहब ने मुझे सिखाया है कि जब जरूरत आए तो फटकार भी दो, और मुझे उदित मुनीनाथ साहब फटकार कर भेजे हैं यहाँ। हमारी जो प्रतिनिधि है वो हमारे साहब को बहुत बोल रही थी, हमारे समाज में बहुत समर्पण है, बहुत समर्पण। साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे समाज में समर्पण है, नहीं मान रहे हैं साहब। अब आप लोग अपने आप से पूछिए, हमारे भक्ति में ऐसी क्या क्या कमी रह गई कि साहब ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में समर्पण नहीं है। साहब ये कह रहे हैं, आप आरती करते हैं, साहब के प्रवचनों को सुनते हैं, साहब की वाणी वचनों को सुनते हैं, आप जगह जगह महिला मंडल के यहाँ कार्यक्रम होते हैं, भजन होते हैं, आप भजन करते हैं, आप कुछ क्षण भजन करते हैं, लेकिन वो भजन जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद आप क्या करते हैं? आप नीच स्तर की बातें करते हैं। हमारे साहब राजस्थान में ये कहे हैं कि नीच स्तर की बातें से ऊपर उठिए और उच्च स्तर की बातें कीजिए। नीच स्तर की बातें क्या है? वो आगे कैसे आई, हम आगे कैसे नहीं गए, ये आगे कैसे कर रहे हैं, विवाद की बातें, ये सब नीच स्तर की बातें हैं। आप हमारे पुरुषों को कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कुछ समय में, कुछ पुराने समय में पुरुषों के अत्याचार रहे हैं महिलाओं पे, लेकिन आज के समय में ये भी मानती हूँ कि महिलाओं को पीछे रखने वाले महिलाएं ही है, खुद महिलाएं हैं, खुद महिलाओं के विचार हैं। वो जिस तरीके की बातें करती हैं, जिस तरीके के विचार रखती हैं, खुद महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है। ये सब नीच स्तर की बातों से आप ऊपर उठिए, ये साहब का कहना है। उच्च स्तर की बातें कीजिए, साहब की सेवा कीजिए, साहब के विचारों को अपने बच्चों पर प्रदान कीजिए। आप बच्चों की, यहाँ माताओं ने बहुत बच्चों की बातें की। आप एक बात बताइए, आप घर में 2-3 महिलाएं हैं, आप दूसरे समाज की महिलाओं के बारे में बातें करेंगी तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? बातें करना, नीच स्तर की बातें करना। और अगर आप 2-3 महिलाएं घर पर है, आप साहब के बारे में बातें करेंगी, आप अच्छी बातें करेंगी तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। लोक कल्याण की बातें करेंगी तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आप जन्मदिन मनाते हैं, आज मेरा जन्मदिन है, साहब ने मुझे फटकार लगाई, उन्होंने कहा तू अपने जन्मदिन में पार्टी में नहीं जाएगी, जा तू पहले सेवा करके आ, साहब के बारे में बोल कर आ, साहब के बारे में जागृति जगा कर आ समाज में। मुझे भी लगा, मेरी भी आंखें खुली। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूर्णतः सक्षम हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, साहब से सीख रही हूँ, मेरे गुरु से सीख रही हूँ। गुरु तो होते ही सिखाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज में, हमारे पंथ में, विश्व में, कि हमारे गुरु को लोग आज वो दर्जा नहीं देते जो पुराने समय पर दिया करते थे। आज के लोग गुरु से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी रहन सहन के बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। आजकल अंधविश्वास तो है, विश्वास नहीं रह गया किसी के अंदर। कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप लोगों ने पोथी तो बहुत पढ़ ली, किसी ने 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ा? किसी के अंदर नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर है 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ। पोथी तो आपने बहुत पढ़ ली, ग्रंथ तो आपने बहुत पढ़ लिए, उसको अपने जीवन में आपने अपनाया नहीं अपनाया। आज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ भोजन भंडारा लगेगा, आप लोग पशु पक्षी के तरह उस पर टूट पड़ेंगे। यही तो साहब सिखा रहे हैं। आपके अंदर इतनी भी संतुष्टि नहीं कि आप 5 मिनट लाइन में खड़े होकर भोजन भंडारे का इंतजार कर लें।
यही तो साहब सिखा रहे हैं। आज यहाँ माता जी आ रही थी तो सब लग गए कार्य में, सब साफ सफाई किए। जब कोई हमारे समाज के बाहर के, हमारे पंथ के बाहर भी अगर ये स्थल पर आए किसी भी दिन, तो उनको क्या नजर आता है? गंदगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ जिम्मेदारी दे रखी है जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ की साफ सफाई करेंगे। जब आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो आपको किसी की जरूरत पड़ती है, आप अपने भाइयों को रखते हैं। तो इतने बड़े समाज की साफ सफाई करनी, इतने बड़े स्थल की साफ सफाई करनी, यहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी कैसे जिम्मेदारी? उनको किसी की आवश्यकता नहीं, बहुत आवश्यकता है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप ये निज स्तर बातों से बाहर निकलिए और अपने मन में विचार उच्च स्तर बातों कर रखिए। कुछ महिलाएं चर्चा कर रही किसी दूसरी महिला के बारे में, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप खड़े हो जाइए, उठ के निकल जाइए वहां से। एक जन ये करेगा, दो जन ये करेगा, धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। पंचरूद्र गृहमुनि नाम साहब कहते थे, अपने घर का आंगन साफ कीजिए, पूरी गली का आंगन साफ होगा, पूरा गांव साफ होगा, पूरा समाज साफ होगा, पूरा देश साफ होगा। लेकिन शुरुआत अपने आप से कीजिए। आप अपने आप में सुधार लाएंगी, आपके घर के पुरुष सुधरेंगे, आपके घर के बच्चे सुधरेंगे, वो आपको देखकर ही सीखेंगे। और रही बात सुझाव की, तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि हम एकता बनाए रखें। साहब मुझे बता रहे थे, साहब के चेहरे पर बड़ा दुख था जब ये मुझे बातें बता रहे थे। जब वो राजस्थान गए तो वो बहुत दूसरे समाजों में भी उन्होंने यात्रा की, दूसरे गुरुओं से भी वो मिले। वो कह रहे थे वो जब इतना 25 दिन की यात्रा कर आए, वो 5 मिनट भी अपने परिवार से नहीं मिल रहे थे, अपना मन हल्का नहीं कर रहे थे, वो आराम करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उनसे पूछा आपके मन में क्या विचार चल रहा है? वो मुझे कहने लगे मेरे पास समय नहीं है। वो कह रहे दूसरे समाज के लोग 30 साल पुराने हैं, उन्होंने कितनी उनके भक्तों ने अपने समाज को कितने आगे ले गए, अपने पंथ को कितना आगे ले गए। हमारा पंथ, हमारे साहब 600 वर्ष पुराने हैं और हम कितने पीछे हैं। साहब ये विचार कर रहे थे, साहब को नींद नहीं आती, साहब रात भर कार्य करते हैं इसके पीछे। और ये हम भक्तों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे साहब को अपना घर बार छोड़कर हमारे बीच आके रहकर हमको जागरूक करना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये हमारे भक्ति समर्पण पे एक सवाल है और ये सवाल आप सब अपने आप से कीजिए। साहब कहते हैं आप सतगुरु कबीर साहब के जैसे तो बन नहीं सकते, वो सत्पुरुष है। कम से कम धनी धर्मदास साहब, आमीन माता जितनी 1% भक्ति तो कर लीजिए, 1% भी कर लिए तो बहुत सुधार आ जाएगा समाज में। आप औरतें कहती हैं, आप मुझे बात बताइए, उस समय पर धनी धर्मदास साहब ने अपनी कितने 100 करोड़ की जमीन त्याग कर साहब के शरण में गए थे। या आप औरतों के लिए कह रही हूं मैं, आपके पुरुष घर के अगर थोड़ा सा आपका सोना और पैसा दाम दे देंगे, आप उनका जीना हराम कर देंगे, उनको खाने नहीं देंगे घर में, कितना सुनाएंगी उनको। आप अपनी आमीन माता से सीखती क्यों नहीं? चलिए उतना नहीं, 1% सीख लीजिए, त्याग क्या होता है, दान क्या होता है, समर्पण क्या होता है। ये सुधार की बहुत आवश्यकता है हमारे समाज में। अगर उस समय धनी धर्मदास साहब जी का साथ आमीन माता हमारी आमीन माता नहीं देती तो क्या साहब इतने बड़े भक्त बन पाते, हमें 42 वर्ष का वरदान प्राप्त हो पाता? हम समझते नहीं, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। अभी मुझे सुनने में आया है, मुझे साहब ने ये बोला है ये कहने यहाँ पर
की बात आई है तो मैं कह रही हूँ। एक कोई इंसान है जो जेल में है, नाम नहीं लूंगी मैं, उनके भक्त भी कुछ अब हमारे समाज में घुसने लगते हैं। वो हमारे दामाखेड़ा के संस्था के विजय बुआ के नाम से, साहब के नाम से वर्गणी इकट्ठा कर रहे हैं, वो ताबीज दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब को कितने बार सुना है माघ मेले में? आपको लगता है पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब किसी को ताबीज देंगे? ऐसी अंधश्रद्धा उन्होंने कभी पाठ पढ़ाया है? और साहब को जब आवश्यकता होगी उनके भक्तों की सहयोग की, तो साहब खुलेआम, हमेशा खुलेआम अपने भक्तों से बात करते हैं, किसी को भेज कर नहीं करते। लेकिन इसमें सीखने वाली क्या बात है? हम मूर्ख हैं, हम बाहर वाले को अपने साहब के भक्तों के बीच आने दे रहे हैं, उनकी बातों पर आ रहे हैं, अपने साहब पर विश्वास ना करते हुए दूसरे पर सवाल कर रहे हैं। ये हमारी और मैं मानना पड़ेगा, जो जेल में है उनके क्या भक्त हैं, जेल में रहकर भी क्या भक्ति करते हैं वो। हमारे साहब के बारे में बोलते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति को मानना पड़ेगा, कैसे भक्त है वो। और हमारे भक्त सोए हुए हैं, कोई जागा नहीं है अभी तक। हमारे तो यही झगड़े खत्म नहीं होते कि कौन आगे आके कार्य करेगा। आज हम महिला कर रही है तो पुरुषों को लग रहा होगा कि हाँ भाई अब तो महिला ले ली, पुरुषों को कुछ नहीं मिला। हमारी तो यही विचार खत्म नहीं होते, सब निज स्तर की बातें करते हैं हम। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा? अरे करना तो चालू कीजिए आप लोग, साहब आपके पीछे खड़े हैं, अपने आप को सुधारना तो चालू कीजिए आप लोग। मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि जितने नागपुर क्षेत्र के आसपास के कबीरपंथी गांव है, हम अपने साहब का जन्म दिवस एक दिन पर गुजर खेड़ी पर ही आकर मनाएंगे। ना कोई कुटी, ना कोई घर, ना कहीं पे नागपुर में कोई स्थान। ये मेरा सुझाव है। आप बताइए, आप लोग मेरा साथ देंगे? आप लोग मेरा साथ देंगे? सबके पास बाइक कार की सुविधा है, सब अपने घर से रैली निकालिए, गुजर खेड़ी पे आइए, अपने बच्चों को सिखाइए, कबीर साहब बनाइए, उनका रूप बनाइए, कबीर साहब की जन्म शैली, उनको उनकी नाटक प्रस्तुति रखिए, जैसे रामायण होता है। तभी तो बच्चे आपसे सीखेंगे, तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा उसमें, तभी तो बच्चे कुछ कर पाएंगे जब वो नाटक प्रस्तुति करेंगे। किसी को धर्मदास साहब बनाइए, किसी को आमिर माता बनाइए। बच्चों में तो वैसे भी साहब का रूप होता है। आप वो देखिए, पूर्णिमा पाठ कीजिए, भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, और सबसे पहले अपने आप में अनुशासन लाइए, भगदड़ ना बचाइए। कोई आ रहे हैं हमारे साहब संत समाज, आप अपने स्थान पर खड़े होकर भी तो साहिब बंदगी कर सकते हैं। आप अपने स्थान पे तो खड़े होकर साहिब बंदगी कर सकते हैं, वहां से भी साहब आपको सुन लेते हैं। आप अपने साहब को एक फोटो, मूर्ति या मानव रूप पर क्यों सीमित रखते हैं? साहब आपके मन में, साहब आपके मन को पढ़ लेते हैं, तभी तो साहब ने आपकी भक्ति देखी और आप महिलाओं को इतना बड़ा कार्य दे दिया। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि हम हर इतवार शनिवार परिवार के साथ बाहर जाते हैं, बाहर कहीं खाने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं। मैं चाहती हूँ कोई भी दो परिवार या चलो एक परिवार ये प्रण ले कि हर इतवार या शनिवार में से एक दिन निकालकर वो गुजर खेड़ी स्थान आएंगे और साफ सफाई का कार्य अपने हाथ में लेंगे। और मैं दिखावा करने को नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कड़ाई की जरूरत है, इसीलिए वो अपनी प्रतिनिधि को ये बताएंगे कि आज ये परिवार ने ये कार्य किया। इससे जो नहीं कर रहे वो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मेरा दूसरा सुझाव ये है। मेरा तीसरा सुझाव ये है, साहब की अभी बहुत इच्छा है गुरुकुल आगे हम अपने बच्चों के लिए साहब का जो गुरुकुल, जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं वो चालू करें। साहब ने
देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारे देश में एक संत है सदगुरु के नाम से, सदगुरु फाउंडेशन। ऐसा नहीं है, हम कोई कट्टरपंथी नहीं है जो हम दूसरों का ज्ञान समझ नहीं सकते, दूसरों से प्रेरणा नहीं ले सकते। ये हमारे साहब ने कभी नहीं सिखाया। हमारे साहब तो वो साहब है जो गुरु गोविंद जी के साथ सालों तक चर्चा करते आ गए, जो सिख पंथ को कितना उन्होंने ज्ञान दिया है। हमारे साहब ने कभी कट्टरपंथी नहीं सिखाई। तो एक सदगुरु गुरु है, उनके यहाँ गुरुकुल है। अपने हमारे देश के कितने बड़े लोगों के बच्चे वहां पर जा रहे हैं अभी पढ़ने गुरुकुल में। साहब चाह रहे हैं कि जगह जगह जिलों में वो, जगह राज्य में वो साहब का गुरुकुल की स्थापना करें। अब सोचिए, साहब की इतनी बड़ी इच्छाएं हैं, इतनी बड़ी कल्पनाएं हैं, और हम वो नीच स्तर की बातों पे अटक गए हैं। हम लोग कैसे साहब का सहयोग कर पाएंगे? हमको ये सबसे उठना पड़ेगा। हमारे साहब के सपनों को हमको सक्षम करके दिखाना है, अपनी भक्ति साबित करनी है। और साहब अभी 2 महीने बाद यहाँ यात्रा पर आने वाले हैं। साहब ने हमें ये कार्य इसलिए दिया है, साहब चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप 2 महीने में मेरे आने से पहले यहाँ अपने अंदर क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। साहब अभी भी महाराष्ट्र में है, नागपुर में है, साहब हर जगह है। तो साहब आपको अभी भी लाइव भी देख रहे होंगे। आज भी मैं बता रही हूँ, यहाँ भोजन भंडारा लगेगा। मैं ये चाहती हूँ, आप लोगों से मेरी विनती है, और वैसे विनती तो करनी नहीं चाहिए, खुद से आना चाहिए कि आप पहले बुजुर्गों को वहां जाने दीजिए, बच्चों को वहां जाने दीजिए, खुद एक लाइन में लगिए और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए, अगर कहीं साहब का कार्यक्रम हो रहा है, तो उस कार्यक्रम में जो भोजन है वो एक प्रसाद का रूप होता है। आप प्रसाद लेने के लिए पशु पक्षी की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। ये कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई शादी ब्याह पार्टी नहीं है, ये साहब का कार्यक्रम है। एक प्रसाद लेने जा रहे हैं, प्रसाद लेने में आपके अंदर विनम्र भाव नहीं रहता, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। हमारे अंदर ये बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करूंगी कि हम बदलेंगे। साहब ये कहना चाहते हैं, जो समर्पित हैं उनमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, जो नई राह से भटक गए हैं उन्हें मुझे साहब के वाणी वचनों को बताना है। लेकिन आज साहब की ऐसी दुर्दशा हो गई, हमने पैदा कर दी कि जो समर्पित है उनको भी साहब को जागरूक करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे साहब के लिए नहीं। साहब तो हमको रास्ता दिखाने आए हैं, लोक कल्याण कराने आए हैं, सत्पुरुष के घर ले जाने आए, हमको रास्ता समझाने आए। हम उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे, तो ये हमारे दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। सोचो, इस साहब को हमारे लिए मानव रूप लेकर आना पड़ा इस धरती पे। हम उनको भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनको भी नहीं जान पा रहे हैं। ये हम मूर्ख हैं, ये हमारी गलती, उनकी नहीं। बस यही सब कहकर मैं आप लोगों से विनती चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इसी सभा से हमें हमारे अंदर बदलाव लाना है। माता जी के वाणी वचनों के बाद हमारा भोजन प्रसाद लगेगा। मैं चाहती हूँ बिल्कुल हमारा समाज, हमारे लोग अनुशासन के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करें, अनुशासन के साथ रहें। और साहब ने मुझे एक बात और कही है कि तुम पूरे कार्यक्रम के बाद देखना, अगर यहाँ पर कचरा रहा तो तुम खुद झाड़ू लेना और माता जी को झाड़ू पकड़ाना, ताकि हमको शर्म आए और हम साफ करें। इतना साहब को बोलना पड़ रहा है, सोचिए। बस मैं यही सब कहकर आप लोग से आज्ञा चाहूंगी, और मैं चाहूंगी मेरे प्रस्तावों को आगे रखा जाए और हमारे समाज में इसके आगे कार्य किया जाए। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।